बहुत समय पहले की बात है। बेतालगढ़ गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। न जाने हमारे गांव में ऐसा क्यों होता है, हर अमावस्या की रात को किसी न किसी की मौत जरूर होती है। भाई आधा गांव चला गया इस मौत की अमावस्या में। तीनों बात कर ही रहे थे, तभी भोला भागता हुआ आता है। क्या हुआ भोला, तू कहाँ भागता भागता जा रहा है? वो भूत। क्या भूत? कहाँ? हाँ, वो जब मैं गंगा किनारे वाली सड़क से आ रहा था तो बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ, वरना आज वो औरत मुझे मार डालती। कितनी बार समझाया है कि अमावस्या की रात में उस रास्ते से मत आया कर, तुझे समझ नहीं आता क्या? चल चल अब घर जा। पर कुछ नहीं बोला ना, जाकर तू आराम कर। भोला वहां से अपने घर चला जाता है। अम्मा, मैं सोच रहा था क्यों ना गंगा नदी के किनारे वाली थोड़ी सी जगह पर कुछ सब्जियां लगाना शुरू कर दूं। वैसे भी वो जगह कितने वर्षों से ऐसी ही पड़ी है। नहीं, उस जगह पर तू कुछ नहीं करेगा। माँ, मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुझे उस जगह से क्या परेशानी है? बस नाम की ही वो जगह हमारी है, बाकी उस जगह पर हम कोई काम ही नहीं कर सकते। देख, मुझे उस गंगा किनारे की जमीन के बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे बात नहीं करनी माँ? आखिर क्या है उस जमीन पर जिसका नाम सुनकर तुम तुरंत गुस्सा हो जाती हो? हाँ, अम्मा, उस खेती पर अगर ये कोई धंधा करेंगे तो 4 पैसे ज्यादा आएंगे, लेकिन आप है कि उस जमीन पर कोई काम नहीं करने देती। ऐसे तो वो जमीन हमारे हाथों से निकल जाएगी। जाने दे मुझे, वैसे भी उस खेती का कोई मोह नहीं है। बबीता, जाने दे। अम्मा से उस जमीन के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, वह हमें कुछ नहीं बताने वाली। चल यहाँ से। अब तुम्हें कैसे समझाऊं, वो जमीन कितनी खतरनाक है। उस जगह पर जो भी हुआ वो कभी वापस नहीं आया। अगर हमारी जमीन ऐसी ही पड़ी रही तो कोई दूसरा उस पर कब्जा न कर ले। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। क्या हुआ जी, किस सोच में पड़े हैं आप? पता नहीं बबीता, अम्मा क्या करना चाहती है। आज ज़रूरतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जितना कमाता हूँ सारा का सारा घर के राशन में खर्च हो जाता है। मैंने सोचा था कि गंगा किनारे वाली नदी पर कुछ सब्जियाँ लगाता हूँ तो कुछ ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन अम्मा तो उस ज़मीन पर कुछ करने ही नहीं देती और ना ही उसे बेचती है। हाँ, मैंने भी सुना है। एक दिन ग्राहक आया था गंगा किनारे वाली जमीन को लेने, लेकिन अम्मा ने उसे साफ मना कर दिया, कहा वो जमीन सही नहीं है। बबीता, आखिर उस जमीन में क्या है, हमें पता लगाना चाहिए। अम्मा तो हमें कुछ बताने से रही और ऊपर से सारा गांव वाला कहता है कि उस जमीन और उस रास्ते पर कुछ सही नहीं है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। एक काम करते हैं, हम खुद ही जाकर वहाँ पता करते हैं आखिर क्या बात है जिसके कारण अम्मा ना ही खुद कभी उस गंगा किनारे की जमीन पर जाती है और ना ही हमें जाने देती है। एक काम करते हैं, हम सुबह चलते हैं। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं नहीं अम्मा, बस बबीता के घर जा रहे हैं। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं को देखने जा रहे हैं। अरे बहन जी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम दोनों ने मुझे बताया तक नहीं। एक काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, वैसे भी बहुत दूर है, आप थक जाएंगी। एक काम करिए, आप घर में आराम करिए, हम देख आएंगे। ऐसे कैसे? वो समधन है मेरी बेटा, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तभी बबीता दर्द के मारे चिल्लाती है। मेरा पेट! अभी से क्या हुआ बहू, क्या हो गया तुझे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है अम्मा जी। मनोज,
चल इसे कमरे में लेकर चल। जब बबीता ठीक हो जाए तब इसके मायके ले जाना। जी अम्मा। दोनों कमरे में जाते हैं। लगता है तुम्हारी माँ ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमें कुछ और सोचना होगा। एक काम करते हैं, आज रात को ही वो गंगा किनारे वाली जमीन को देख कर आते हैं। ये क्या कह रहे हो जी? बाकी दिनों की तो मान भी लूं, पर आपको तो पता है ना, आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन तो सारा गांव डरता है। कहता है वहाँ कोई आत्मा रहती है और अम्मा भी तो दरवाजे पर ताला लगा कर रखती है, फिर हम कैसे जाएंगे? फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पे विश्वास मत करो और डरो मत, मैं हूं ना। और रही बात ताले की, तो उसे खोला भी जा सकता है। ठीक है। रात के 1 बज रहे थे। अम्मा भी सो चुकी थी। बबीता, बबीता उठो, अम्मा सो गई हैं, उठो जल्दी, जाओ उनके कमरे से वो ताले की चाबी लेकर आओ। ठीक है जी। बबीता अम्मा के कमरे में दबे पांव जाती है और ताले की चाबी ले आती है। ये लो जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, वैसे ही काफी रात हो चुकी है। मनोज दरवाजा खोलता है और दोनों गंगा किनारे की जमीन की ओर निकल पड़ते हैं। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कितना अंधेरा है बाहर। अंधेरा तो होगा ना, अमावस्या की रात जो है। तुम डरो मत, मैं हूं ना। मनोज और बबीता कुछ ही समय में गंगा किनारे की नदी पर पहुंच जाते हैं। लगता है यही है हमारी जमीन। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये हमारी जमीन है, आप तो कभी यहाँ आए ही नहीं। अम्मा आपको कभी यहाँ लाए ही नहीं। अरे अम्मा ने एक बार बताया था कि हमारे खेत पर एक पीपल का पेड़ है और उस जगह पर सिर्फ एक ही पीपल का पेड़ है। अच्छा ए जी, ये जमीन तो बहुत है और यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है, सामने वो नदी भी बह रही है। हम यहाँ कोई काम करें तो अच्छा खासा मुनाफा होगा हमें। तुम सही कह रही हो, लेकिन अम्मा को कौन समझाए, वो एक चूक मना करती है यहाँ आने से, फिर यहाँ काम कैसे करने देंगी। फालतू बोलते हैं इस गांव के लोग। देखो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये क्या जी, ये पीपल के पेड़ के पत्ते हिल क्यों रहे हैं? हवा तो शांत है। अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मुझे डर लग रहा है जी, कहीं यहाँ सच में कोई भूत प्रेत तो नहीं। पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? ये आवाज कैसी है? पता नहीं ये आवाज कैसी है। मैं नहीं छोड़ूंगी। चलिए जी यहाँ से। मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। यह आवाज उस पीपल के पेड़ से आ रही है। तुम यही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अकेले मत जाइए। कुछ नहीं होगा मुझे, तो तुम यही रहो। मनोज पीपल के पेड़ के पास जाता है और वहां आसपास देखता है। जब वो पीपल के पेड़ के पीछे जाता है तो गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ चले गए? सुनिए जी, कहाँ हैं आप? अरे कहाँ गए? ये आवाजें कैसी है? सुनिए जी। बबीता अपने पति को ढूंढते ढूंढते गंगा नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। सुनिए जी, कहाँ हैं आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। बबीता जब नदी के किनारे पहुंचती है तभी उसे वहां एक परछाई दिखाई देती है। अच्छा, तो आप यहाँ छुपे हैं, मुझे डरा रही है ना? आप रुकिए, अभी आती हूँ। बबीता उस परछाई का पीछा करते हुए जैसे उसके पास पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर का चीखती है।
बबीता, बबीता। मनोज चारों तरफ बबीता को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं बबीता नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर अरे ये ताला कैसे खुला हुआ है? अम्मा मनोज बबीता के कमरे में जाकर देखती है। ये दोनों कहाँ चले गए? बेटा मनोज, बहू, कहीं ये दोनों गंगा किनारे वाली जमीन के पास तो नहीं चले गए हैं? हे भगवान, उनकी रक्षा करना। मुझे जाना होगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। बबीता, कहाँ हो तुम बबीता? मनोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। ना जाने मेरी बबीता कहाँ चली गई है। अब मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगा? एक सफेद साड़ी पहनी औरत मनोज के पास आती है। मार दूंगी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तो तुम कौन हो? तेरी मौत। मौत? कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? जो भी इस जमीन के आसपास आएगा मैं उसे मार डालूंगी। तेरी पत्नी को तो मैंने मार दिया है, अब तेरी बारी है। क्या बबीता? औरत जैसे ही मनोज को मारने के लिए आती है, वैसे ही अम्मा आ जाती है और उसके सामने एक ताबीज दिखाने लगती है। भाग यहाँ से, मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। जा यहाँ से, निकल। अम्मा के ऐसा करते ही वो औरत भाग जाती है। बेटे उठ जा, चल जल्दी चल यहाँ से। और बहू कहाँ है? अम्मा, उस औरत ने बबीता को मार दिया है। क्या? बेटे चल यहाँ से जल्दी, वरना वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। दोनों माँ बेटे घर जाते हैं। बेटे, मैं इसीलिए तुझे वहां जाने से मना करती रही, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। माँ, मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने मेरी पत्नी की जान ले ली है। बेटे, तू उस औरत का कुछ नहीं कर पाएगा, वो बहुत शक्तिशाली है। पर वो हमें क्यों मारना चाहती है? हर उस इंसान को मारना चाहती है जो उसकी जमीन पर आएगा। उसकी जमीन पर? वो तो हमारी जमीन है ना? नहीं बेटे, वो जमीन हमारी नहीं है। तेरे दादा ने वो जमीन धोखे से उस औरत से हथियाई थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बेटे, आज से कई सालों पहले की बात है, जब तेरे दादाजी, पिताजी सब जिंदा थे। तेरे दादाजी बहुत लालची थे। गंगा नदी किनारे की जमीन वो हमेशा से चाहते थे कि उनके पास आए, पर जिसकी वो जमीन थी वो उसे हरगिज बेचना नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अमावस्या की रात तेरे दादाजी ने उस औरत के सारे परिवार की हत्या कर दी, और आज जो औरत तुझे दिखाई दी उसके साथ भी बुरा किया तेरे दादाजी ने। तेरे दादाजी की नीयत बहुत खराब थी। उस बेचारी को उसी गंगा नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ बुरा किया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे दफन कर दिया। तब से आज तक उस औरत की आत्मा उस जगह पर घूमती है। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ उस औरत के साथ। पर वो हमें क्यों मारना चाहती है? हमने थोड़ी ही उसके साथ कुछ गलत किया है। बेटे, जब तक उसकी के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वो शांत नहीं होगी, और ना ही वो उस जमीन पर किसी को कुछ करने देगी। अम्मा, कोई तो रास्ता होगा ना उसे खत्म करने का? बेटे, वो तो पैसे भी खत्म ही है। उसकी आत्मा भटक रही है बस। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वो लोगों को ऐसे मारते ही रहेगी। इसीलिए तू अब उस जगह से दूर ही रहना, भूल जा उस जगह को। मैं अपने पति और बहू को तो खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। ठीक है माँ, अब मैं गंगा किनारे वाली जमीन पर कभी नहीं जाऊंगा, कभी वहां पर पैर भी नहीं रखूंगा। कुछ दिन बीतते हैं और मनोज सारी बातें भूल जाता है। एक दिन की बात है, मनोज काम से लौट रहा होता है। उसे काफी देर हो गई थी, अमावस्या की रात थी। मनोज बीच सड़क पर पैदल आ रहा होता है। आज तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है कुछ, कितना अंधेरा है।
लगता है आज अमावस्या की रात है। मुझे बचा लीजिए जी, बचा लीजिए। सुनिए जी, सुनिए जी, मैं बबीता हूँ। मुझे बचा लीजिए उस औरत से, ये मुझे मार देगी। आप सुन रहे हैं? ये तो बबीता की आवाज है। बबीता, बबीता तुम जिंदा हो? बबीता। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिंदा हूँ। इस औरत ने मुझे इस पीपल के पेड़ पर कैद करके रखा हुआ है। आप मुझे यहाँ से ले जाइए ना। तुम फिक्र मत करो बबीता, मैं आ रहा हूँ। मनोज जैसे ही आवाज के पीछे जाने लगता है तभी उसे एक आदमी मिलता है। कौन हो तुम? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो? मेरी पत्नी खतरे में है और मुझे उस पीपल के पेड़ के पास जाना है। नहीं, आज अमावस्या की रात है और तुम उस पेड़ के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वहाँ एक आत्मा का वास है, वहाँ खतरा है। पर मेरी पत्नी मुझे आवाज दे रही है, मुझे जाने दीजिए, हटिए इधर से। आदमी मनोज को खूब समझाता है लेकिन मनोज नहीं मानता और उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। आ गया तू। अब तू भी अपनी पत्नी के पास जाएगा। मैं तुझे भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। काफी समय बीत गया है, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। आज अमावस्या की रात भी है, मुझे खुद जाकर देखना होगा कहीं मेरा बेटा कोई मुसीबत में तो नहीं। अम्मा कुछ लोगों को लेकर मनोज को ढूंढने निकल जाती हैं। मनोज उस औरत से बचते हुए वहां से भागता है लेकिन औरत उसके पीछे आ जाती है। औरत मनोज को जैसे ही मारने वाली होती है वो आदमी अचानक से सामने आता है। जल्दी जाओ यहाँ से और गंगा नदी से जल लेकर आओ और उसका जल इसके शरीर पर डालो। उसकी कुछ छींटे डालोगे तभी यह शांत होगी और यह खत्म होगी। आदमी औरत को रोक कर रखता है। मनोज भागता हुआ जाता है और गंगा नदी का जल ले आता है और उस औरत पर उसके छींटे डाल देता है। औरत जलने लगती है और कुछ ही देर में राख बन जाती है। बेटे, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। अगर आज मेरी मदद उस आदमी ने नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आदमी? कौन आदमी? मनोज उंगली का इशारा करता है जिसे देख अम्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप? अपना और बेटे का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। माँ, ये क्या था? बेटे, वो और कोई नहीं, तेरे पिताजी थे। चलो माँ, अब घर चलते हैं।